और जब प्रकाश के पिता ने देखा कि उनके बेटे की क्या हालत है, तो प्रकाश के पिता के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। डेविल वर्सेस डिवाइन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं रियल हॉरर स्टोरीज। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रकाश के पिता के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। प्रकाश के पिता देखते हैं कि प्रकाश निर्वस्त्र होके जमीन पे लेटा हुआ है। उसके मुंह से हरी हरी झाग निकल रही है और वो खींच खींच के अपना हाथ जमीन पे पटक रहा है। और ये देखकर तो प्रकाश के पिता की मानो सिट्टी पिट्टी गुल होगी। वो भाग के प्रकाश के पास आए, उसको ऐसे उठाया, पानी वगैरह उसके मुंह पे मारा, लेकिन प्रकाश तो मानो अपनी ही दुनिया में कहीं पे था। उसके मुंह से लगातार हरी हरी झाग निकली जा रही थी। प्रकाश के पिता को समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। और तभी एकदम से प्रकाश ऐसे खड़ा होता है, यानी कि लेटा हुआ आदमी जब ऐसे खड़ा होता है, हाँ ऐसे खड़ा होता है और दीवार की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा। और ऐसे हंसने के बाद वो दीवार के पास बिल्कुल चिपक जाता है वहां पे जाकर। और वहां पे दीवार के अंदर एक साया था, एक लड़की का साया, जो प्रकाश के पिता को भी दिखा। और ये सब हरकतें देख के प्रकाश के पिता के दिमाग की घंटी बजी और उनको पता लग गया कि ये चल क्या रहा है। प्रकाश के पिता ने ना आओ देखा था, उठे जल्दी से और दरवाजे के कमरे के बाहर गए, दरवाजा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। प्रकाश के पिता को इतना तो समझ लग गया था कि ये जो भी चीज चल रही है वो नेचुरल तो नहीं है। और उनको समझ लग गया था कि हाँ ये चीज मेरे बस की बात भी नहीं है कि मैं इसको सोल्व कर सकूं, सुलझा सकूं। इसलिए उन्होंने बाहर से कुंडी लगाई ताकि प्रकाश बाहर कहीं पे जा ना सके, कहीं कमरे से भाग ना जाए। और वो प्रकाश के पिता वापस आके अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ सो गए और अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया कि भाई क्या चल रहा है, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं। उनकी पत्नी भी आराम से अपने ही मस्त नींद में सोई हुई थी। ऐसे ही चलो सुबह का समय आया। सुबह 8-10 बज गए। जब उनकी पत्नी की नींद खुली तो देखा कि प्रकाश के पिताजी अभी भी सो रहे हैं। जब उनकी पत्नी ने उनको उठाया, बोला कि उठो क्या हो गया आज, वैसे तो तुम डेली 6 या 7 बजे तक उठ जाते हो, आज 8 साढ़े 8 बज गए हैं फिर भी आप ऐसे ही लेटे हुए हो, क्या हो गया, ज्यादा नींद आ गई रात को, ज्यादा थकान होगी क्या बच्चे के घर से वापस आने में। तो प्रकाश के पिताजी बोलते हैं कि नहीं, हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें बताने का सही समय नहीं है, जल्द ही तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया जो मुझे अभी पता नहीं था और अभी पता चल जाएगा। चलो उनकी मोम ने भी, प्रकाश की जो माँ है उन्होंने भी अभी इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपनी डेली रूटीन खाना बनाने के लिए चली गई। 1-2 घंटे बाद यानी कि 10 साढ़े 10 बजे, सुबह के 10 साढ़े 10 बजे उनके घर की बेल बजती है। और बेल बजने के बाद दरवाजा खोलते हैं तो वे देखते हैं कि पंडित जी, ये वो पंडित थे जो प्रकाश और उसके फैमिली के जो होते हैं ना, खानदानी पंडित होते हैं, जिनको पूछे बगैर लोग घर में कुछ भी नहीं करवाते ना, वो खानदानी पंडित थे प्रकाश के। उनको बुलाया जाता अंदर और प्रकाश के पिता ने बिल्कुल बताया था उनको, हर एक चीज़ बताई कि कैसे हुआ, रात को क्या क्या उन्होंने देखा, है ना। तो पंडित जी बिल्कुल ऐसे श्योर थे, अरे कोई चक्कर नहीं, कुछ भी होगा, थोड़ी मोड़ी हवा लग गई होगी बच्चे को, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, अरे ठीक कर दूंगा, मैंने बहुत सी ऐसी हवा निकाली है, कोई इशू ही नहीं है। तो वो प्रकाश के पिता के साथ वो पंडित जैसे ही प्रकाश के रूम की तरफ बढ़ते हैं, तब ना जो पंडित होता है उनको ना थोड़ी ऐसे हैवीनेस लगनी शुरू हो जाती है। पंडित के गले में ऐसे माला वगैरह, रुद्र, जो मालाएं होती है, और हाथ में भी एक माला थी जो बार बार ऐसे ऐसे करके वो जप रहे थे, कोई ना कोई मंत्र बोल रहे थे। बट फिर भी उनको एक प्रेजेंस फील हो रही थी, एक हैवीनेस फील हो रही थी, जो कि उनको वैसे पता भी था कि ऑब्वियसली बात है ये सब हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसे कोई ऐसे होना करता है ना। तो जैसे ही पंडित जी प्रकाश के गेट के पास पहुंचे, रूम के पास, उन्होंने नॉक किया और वैसे ही, लेकिन बड़ी बात ये थी कि प्रकाश अंदर था लेकिन उसके बाहर की जो कुंडी थी जो उसके पिताजी ने रात को लगाई थी, अब वो नहीं थी।
गेट खुला था लेकिन जो कुंडी लगाई थी, अब वो कुंडी नहीं थी, जस्ट गेट था। आराम से जैसे कि उसने नॉक किया पंडित जी ने और गेट ऐसे ओपन हो गया। ये चीज देख के तो प्रकाश के पिताजी भी हैरान हो गए थे, यार कुंडी तो मैंने ही लगाई थी रात को ताकि मेरा बच्चा कहीं बाहर भाग ना जाए, लेकिन ये कैसे ओपन हो गई। चलो, उन्होंने ऐसा इस चीज का ना ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही पूरा दरवाजा खुला तो सेम जैसे रात में प्रकाश निर्वस्त्र होके ऐसे जमीन पे लेटा हुआ था अपने कमरे की, बस सेम इसी तरह से वो लेटा हुआ था और अभी भी उसके मुंह से हरी हरी झाग आ रही थी। और ये देख के पंडित जी समझ गए कि इसको हुआ क्या। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बच्चा कहीं पे घूम गया होगा और ये छोटी मोटी हवा होगी, डोंट वरी, ये अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। पंडित जी आते हैं, ऐसे प्रकाश जमीन पे ऐसे लेटा हुआ है सीधे बिल्कुल, उसके मुंह से ऐसे झाग आ रही है ऐसे, है ना। तो पंडित जी आते हैं और उसके पूरे चारों ओर से चक्कर लगाते हैं, दीवार को भी देखते हैं और उसके मुंह पे पानी मारने की बात बोलते हैं उसके पिताजी को, पता प्रकाश को। और जैसे ही प्रकाश के पिता उसके मुंह पे पानी मारते हैं और कुछ भी होता ही नहीं है, नॉर्मल, उसकी कोई आंख नहीं खुलती है, बस उसकी सांसें चल रही है और झाग आ रही है। तो फिर पंडित जी ने बोला कि ये ऐसे नहीं उठेगा, इसको मैं उठाऊंगा। और पंडित जी ने अपने झोला जो होता है उसमें से एक गंगा जल जो होते हैं वो निकाला, कुछ मंत्र ऐसे से पढ़े, पानी डाला और जोर से प्रकाश के मुंह पे ऐसे मार दिया। और जैसे ही प्रकाश के मुंह पे पानी की छींटे पड़ी, मानो उसके ऐसे तड़फा जैसे वो पानी की छींटे नहीं, किसी ने तेजाब की बूंदे किसी के मुंह पे या शरीर पे डाल दी होती हैं। वो ऐसे चीखा चिल्लाया, बस कर पंडित, क्या कर रहा तू। और ये आवाज प्रकाश की नहीं थी, ये एक काफी मेच्योर इंसान की थी, या कुछ बोल सकते हैं कि जैसे 2 या 3 बंदे मिलके, मेच्योर बंदे मिलके एक आवाज निकालते ना, बहुत भारी सी, ऐसी आवाज आई। बस कर पंडित, क्या मुझे जला के मारेगा, तेरी ये कच्ची हरकतों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी समय है, निकल जा यहाँ से, वरना निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और ऐसा करके वो दो दोस्त से हंसने लगा, हा 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 करके। और पंडित जी ने बोला, अरे तू क्या मुझे निकालेगा, निकालूंगा तो मैं तुझे, अब देख मैं क्या करता हूँ। और जैसे ही पंडित ने अपने झोले में से कुछ निकालने की कोशिश की, कुछ भी सामान, और उसी सेकंड में जो प्रकाश था वो ऐसे खड़ा हो गया और पंडित को बाल से पकड़ा, पंडित को तो ऐसे पकड़ के ऐसे घसीटा जैसे कोई इंसान एक जो होती ना अनाज की बोरी को पकड़ के जमीन पे घसीट रहा होता है, बिल्कुल सेम ऐसे पंडित को बाल से पकड़ा और घसीटा, पूरे पूरे घर में घसीटा। और जो प्रकाश के जो पिताजी हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रकाश को मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, प्रकाश के मुंह पे यहाँ तक कि चप्पल भी मार रहे हैं कि छोड़ पंडित को, छोड़, मार डालेगा क्या पंडित को। लेकिन प्रकाश सुनने का नाम नहीं ले रहा था। प्रकाश के सिर पे जैसे खून सवार था, प्रकाश की आंखें पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। और ये सीन उसकी मम्मी ने भी देखा और उसकी मम्मी की तो इतनी जोर से चीख चिल्लाई कि आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। प्रकाश ने जो पंडित के सर को पकड़ा हुआ था, उसके बालों को, वो खींच के पंडित को ना दरवाजे के बाहर लेके जाता है और एक जोर से धक्का देता है, दरवाजे के बाहर, दहलीज के बाहर कर देता है और बोलता है, ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, मैं बता रहा हूँ, अगर तूने ये तेरे सच्चे में चपटे ने यहाँ पे घर में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें क्या, तुम्हारी सारी के सारे पुश्ते भी फेर दूंगा मैं, तो तुम्हारे जितने भी खानदान है, जितना भी तुम्हारा वंश है, उन सबको मार दूंगा और मार के उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा मैं। और ये बोल के प्रकाश जोर से भागा और अपने रूम में जाके बैठ गया। प्रकाश के पिताजी बाहर आए और पंडित जी को उठाया, पानी वानी पिलाया, उनके बाल सही किए और तब तक जो है आस पड़ोस के जो पड़ोसी है वो भी आ गए। और प्रकाश के पिताजी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये क्या चीज था, आपने तो बोला कि मैं 1 मिनट में निकाल के फेंक दूंगा, 2 मिनट में तो उसने आपको निकाल के फेंक दिया, ये क्या चल क्या रहा है पंडित जी, ये बताइए मुझे। और पंडित जी जैसे उनके बोलना चाहते लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी पंडित जी ने काफी जोर से बोलने की कोशिश की कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैंने कुछ और सोचा था और ये वो चीज़ नहीं है। अरे भाई, मुझे कहाँ फंसाने लगे थे तुम लोग,
ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक है इंसान जिसने ऐसी कई शक्तियों को अपने बस में किया हुआ है। तांत्रिक रुद्रा। और तांत्रिक रुद्रा का नाम सुन के जैसे ही वो एकदम साइलेंट हो गया, पंडित जी बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गए तांत्रिक रुद्रा बोल के। और प्रकाश के पिता ने जब पूछा कि पंडित जी बोलो, आगे भी तो बोलो, सिर्फ रुद्रा बोल के क्यों चुप हो गए, कौन है ये रुद्रा, और ये कहाँ, ये रुद्रा तांत्रिक कहाँ मिलेगा मुझे। तो फिर पंडित जी ने जोर से सांस ली और पंडित जी बोले कि ये जो तांत्रिक है, ये तुम्हें पीछे वाली पहाड़ी के जो खंडर है उसमें मिलेगा, और वो भी दोपहर के 3 से लेके शाम के 5 बजे के बीच में। और ध्यान रखना कि जब तुम उसके पास जाओ तो किसी भी बात का मजाक मत बनाना, और किसी भी चीज़ का संदेह मत करना, और सबसे बड़ी बात, अपने मन में जो भी शंकाएं हैं वो उनको बता देना, लेकिन अपने मन में कुछ मत रखना, क्योंकि वो तांत्रिक जानी जान है, वो बिना कुछ बोले ही सब कुछ जान लेंगे तुम्हारा। तो इसलिए उनके हुलियों को देख के ज़्यादा कुछ बुरा मत सोचना और ना ही कुछ बोलना। तो प्रकाश के पिताजी ने बोला कि भला मुझे क्या लेना देना भाई, उनका क्या हुलिया, कोई इशू नहीं, जैसे भी है हुलिया, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दें, मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो पंडित जी मुस्कुराए और बोलते, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जाओ, तुम्हारा काम सही होगा, तुम्हारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रकाश के पिताजी नहा धो के तैयार होके दोपहर 2:30 बजे के करीब अपने घर से निकल जाते हैं, ताकि वो तांत्रिक रुद्रा को मिल सके। और ऐसे ही तांत्रिक रुद्रा को जब वो मिलने के लिए पहाड़ी क्रॉस करते हैं, वो देखते हैं एक खंडर सा है, उसमें एक छोटी सी जोत जगी हुई है। और जैसे ही वो खंडर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक नहीं, वहाँ पे कम से कम 10 दिए बल रहे हैं सर्कल के बीच में। तांत्रिक बैठा है वो वाला। लेकिन जो तांत्रिक का हुलिया होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि तांत्रिक ऐसे लाइक उनकी जटाएं खुली होती है ना, काले कपड़े पहने होते हैं, तंत्र मंत्र के जाप कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है ना, खूंखार होते हैं देखने में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो रुद्रा तांत्रिक था, वो देखने में, उसकी शक्ल जो होती है ना, एक बेबी फेस होता है, उसका फेस बिल्कुल एक बच्चों की तरह था, क्यूट फेस जो होता है, बिल्कुल क्यूट फेस था। लेकिन उसका जो शरीर था वो बिल्कुल एक तगड़ा जो मौलाना, जो आपने देखे होंगे, जो मौलाना होते हैं ना ऐसे हट्टे कड़े तगड़े, हाँ, उसका मुंह तांत्रिक का छोटा था, लेकिन वो शरीर से काफी तगड़ा था। और उसकी हाइट भी कम से कम 5 फुट 8 इंच तक थी। और ये देख के जब उसको काफी अजीब लगा प्रकाश के पिता को कि ये कैसे बॉडी स्ट्रक्चर है, छोटा सा मुंह है, इतना बड़ा शरीर है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मन में ना उनको हंसी आई कि ये कैसा शरीर है, जो होता है ना टीज करने के लिए बंदा बोलता है। तो ऐसे ही वो देख के जब आगे तांत्रिक के पास जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करने के बाद जैसे ही वो कुछ बोलना चाहते हैं तांत्रिक को, वैसे तांत्रिक बोलता है, मुझे पता है तुम किस लिए मेरे पास आए हो, लेकिन किसी का शरीर देख के, किसी की व्यवस्था देख के उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जिसके पास तुम आए हो उसके पास क्या है और उसने क्या क्या सिद्ध करके बैठा हुआ है। तो ये सुन के तो प्रकाश के पिताजी की होश उड़ गई कि यार मैंने तो इतनी दूर से देखा और इतनी दूर से सोचा जो भी सोचा, इनको कैसे पता चल गया। और ये सुन के जो प्रकाश के पिताजी, वो एकदम से उनके पैरों में गिर गए कि माफ़ कर दो मुझे तांत्रिक जी, मुझे माफ़ कर दो रुद्रा जी, ये गलती आगे से नहीं होगी। मैंने, ये मेरा मन है, जो मन चंचल होता है, और मन जो बोले ना वो किसी के रोके रुकता नहीं है, बस ऐसे ही ख्याल आ गया और आपको बुरा लगा, इसलिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। तो तांत्रिक रुद्रा ने भी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये तुम अकेले नहीं जिसके मन में ऐसा आया, जो भी मुझे देखता है ऐसा ही सोचता है। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि उसके अंदर कौन है, वो एक है कि दो है कि क्या है। लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें कल ठीक रात के 11:30 बजे उसको मेरे पास लाना होगा। और ध्यान रखें कि उसको पूरा दिन कुछ भी खिलाना नहीं है, कोई पानी नहीं देना है, कुछ खिलाना नहीं है,
उसके हाथ बांध के रखने हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम चाहे एक बंदे हो चाहे 10 बंदे, तुम उसको मेरे पास नहीं लेके आ पाओगे। वो तभी मेरे पास आ पाएगा जब उसके शरीर बहुत कमजोर होगा। तो ये सुन के प्रकाश के पिताजी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप बोलते हो वैसा ही होगा, हमें बस अपना बच्चा ठीक चाहिए, बाकी आप देखो। तो तांत्रिक रुद्रा मुस्कुराते बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मेरे पे, संदेह नहीं भरोसा रखो। प्रकाश के पिताजी जैसे ही रुद्र के जो खंडर से बाहर निकलते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं, और जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनको दिखता है कि जब लाइक इंसान होता है ना, बंदा दूर से ही देख लेता है कि हाँ भाई, पहाड़ों में तो ऐसे होता है कि जब हम ऊपर ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ के, तो अपना अगर घर ऊपर हो तो बंदा नीचे से देख लेता है कि हाँ भी हमारा घर ऊपर है थोड़ा सा, है ना। तो प्रकाश के पिताजी भी अपने घर को दूर से देख लेते हैं, और वो जैसे ही और ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर इतनी भीड़ जमी है, जैसे 100-200 बंदे उनके पूरे घर को घेर के बैठे हुए हैं। और घर के अंदर उनकी पत्नी प्रकाश की मम्मी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है। और जैसे ही प्रकाश के पिताजी भाग के वो अपने घर के अंदर पहुंचते हैं और वो जो देखते हैं, तो भाई उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।